औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 2 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे के क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं जी। ये बेटा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। आपको याद होगा जब हम लोगों ने ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने जो पहली एग्जांपल आपको करवाई थी सारा वाली। सारा के पास रिबन्स थे, दोनों रिबन्स में से एक की लेंथ 24 थी और दूसरे की लेंथ 18 सेंटीमीटर थी। एक की 24 थी, एक की 18 सेंटीमीटर। ऐसा ही है ना? yes. तो हमने फिर ये पता किया कि मैक्सिमम कितनी लेंथ होगी अगर हम इनको टुकड़ों में, इक्वल लेंथ के टुकड़ों में डिवाइड करें तो मैक्सिमम। अच्छा बेटा, जब आपको पेपर में सवाल दिया जाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा हमने एचसीएफ फाइंड करना? ठीक है, तो आपको ऐसे पता चलेगा हमने एचसीएफ फाइंड करना है। ये देखो, कहता है व्हाट इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ। याद रखिएगा एक बात। क्या बात? ये जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ, इसके लिए GCD का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। अब ये G है ग्रेटेस्ट, C है कॉमन और D है डिवाइजर। HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? yes. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो डिवाइजर फैक्टर भी तो होता नहीं होता, तो इन दोनों का मतलब एक ही है। तो जब आपसे कहते हैं ना ग्रेटेस्ट लेंथ, समझ लो क्या फाइंड करना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस, टुकड़ा ना टुकड़ा। और मैंने बताया था फैक्टर क्या होता है, टुकड़ा होता है फैक्टर। ग्रेटेस्ट फैक्टर फाइंड करना, ग्रेटेस्ट पीस फाइंड करना ना, ग्रेटेस्ट फैक्टर फाइंड करना है, डिवाइजर फाइंड करना है। अब बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो जो लास्ट पे क्वेश्चन आपका पूछ रहा हो, अगर उसके अंदर मैक्सिमम का लफ्ज आ जाए, ग्रेटेस्ट का लफ्ज आ जाए, हाईएस्ट का लफ्ज आ जाए, समझ आ, बिगेस्ट का लफ्ज आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक हो गया? नहीं हो गया? स्मॉलेस्ट का आएगा तो फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे, एलसीएम। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहा था लेंथ ऑफ 2 रॉप्स। वहां पे क्या था, रिबन्स थे। यहाँ पे क्या दे दिए, रॉप्स। रॉप्स कितने कहते हैं, रस्सियों को। 2 रस्सियों की लंबाई कितनी है, 24 मीटर एंड 14 मीटर। समझ आ गया? एक रस्सी की लंबाई 24 मीटर है और दूसरी रस्सी की लंबाई 14 मीटर है। अली चाहता है टू काटना द रॉप्स, रस्सियों को, इनटू पीसेस, टुकड़ों में। वही पहला वाला सवाल आ गया ना, पहले वाली एग्जांपल जैसा। ठीक है, तो इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, इसके अंदर टुकड़ों में काटना चाहता है जिनकी लंबाइयां बराबर हो। विदाउट एनी रोप लेफ्ट, विदाउट बगैर एनी रोप बचे। ठीक है, विदाउट एनी रोप, बगैर किसी रस्सी के, लेफ्ट बचे, मतलब रस्सी का कोई टुकड़ा बचना नहीं चाहिए। जितने भी टुकड़े बने सब की लंबाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक हो गया? What will be the maximum length? अब बात समझ आया? What will be the maximum, ग्रेटेस्ट, बड़े से बड़ा, याद है ना, लेंथ ऑफ ईच पीस। पीस किसे कहते हैं, फैक्टर को, टुकड़े को, और मैक्सिमम कहते हैं हाईएस्ट को। तो आपने क्या फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करना। ठीक हो गया? बात समझ आई है नहीं आई? अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 3। बात समझ आ गई नहीं आ गई? हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ फर्स्ट रॉप
पहली रस्सी की कितनी लंबाई थी? 24 मीटर्स। 24 डाल के साथ स्मॉल एम डाल देना, इसका मतलब मीटर होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ सेकंड रोप कितनी है? 14 मीटर, तो इट इज 14 मीटर्स। ठीक हो गया। अब बेटा हमने फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम। ठीक है, लेंथ ऑफ ईच पीस। किस पीस की? वो पीस जिनकी लेंथ क्या होंगी? बराबर होंगी, या वो पीसेस जिनके अंदर हम इन दो रस्सियों को काटेंगे और उनकी लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। जब भी डिवाइड करने की बात हो ना तो एचसीएफ भी फाइंड करना होता है। काटना है ना, काटना, और मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है पीस की। तो काटने का मतलब टुकड़ा, टुकड़ा तो फैक्टर होता है। अब बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो अब हम क्या करेंगे? Now we will find HCF of किस किस का? 24 एंड 14। हम इन दो का HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, अब बताओ किसको डिवाइडेंड बनाऊं और किसको डिवाइजर बनाऊं? अच्छा जी, ठीक हो गया। अब 14 के टेबल में तो 24, तो 14 टू द 28 होता है, तो हम 1 पे लेके जाएंगे। 14 1 द 14, बेटा माइनस किया, 4 से 4 के आंसर क्या आ गया? 0। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? 2 में से 1 का आंसर आ गया 1। अब 10 डिवाइजर बनेगा और 14 डिवाइडेड बन जाएगा। देखो 10 के टेबल में 14 नहीं आता, 10 1 द 10 हुआ, और 4 में से 0 के आंसर क्या आ गया? 4, और 1 में से 1 का आंसर क्या आ गया? 0। आगे फिर 10 क्या बन जाएगा? डिवाइडेड बन जाएगा, 4 डिवाइजर बन जाएगा। बात समझ आ रही है? 4 टू द 8, 4 3 12 होता है, इसलिए 4 टू द 8 लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब 0 में से तो 8 नहीं जा सकता, 1 भी साथ मिला लिया। 10 में से 8 का आंसर कितना आ गया? 2। बात समझ आई? अब मैं ये ऊपर करूंगा, 2 रिमाइंडर है और डिवाइजर कौन बनेगा? 4। तो अब हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 टू द 4, रिमाइंडर कितना आ गया? 2 टू द 4, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। बात समझ आ गई सबको? ये नहीं आई? अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात आपने गौर से सुननी है, गौर से सुन रहे हो? हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, ये लिखूंगा, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, ईच, गौर से सुनना, द बराबर आएगी HCF ऑफ 24 एंड 14। और इसका HCF कितना है बताओ? इसका आंसर क्या है? 2 आया, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर। जो आपके पास 2 रस्सी हैं और हर रस्सी की लंबाई कितनी? देखो ये एक रस्सी है आपके पास, सुन रहे हो मेरी बात? नहीं सुन रहे? और एक दूसरी रस्सी है आपके पास, इसकी लंबाई 14 मीटर है और इसकी लंबाई 24 मीटर है। आप इनके 2-2 मीटर के टुकड़े काटें। कितने मीटर के? 2-2 मीटर के टुकड़े काटें इन दोनों के। ठीक है, इसके 12 पीसीज बनेंगे और इसके 7 पीसीज बनेंगे। ठीक है, और बराबर लेंथ के बनेंगे। हर टुकड़े की लंबाई कितनी है? 2 मीटर। ठीक है, अब देखो ना, 2 पे 7 को डिवाइड करो तो कितने पीस बनेंगे? 7। ठीक है, 24 को 2 पे डिवाइड करो कितने पीसेस बनेंगे? 12। टोटल पीस कितने बनेंगे? 12 और 7 19। 19 पीस बनेंगे दोनों के, और सबकी लंबाई कितनी होगी? 2 मीटर। सबकी लंबाई कितनी होगी? 2 मीटर। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हमने इसका आंसर मालूम कर लिया। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? कहता है फॉर द इंडिपेंडेंस डे। आ रहा है ना 14 अगस्त? 14 अगस्त आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, इस दफा क्या करोगे 14 अगस्त पे? झंडियां नहीं लगानी। इस दफा मेरा तुम सबको ये हुक्म है कि झंडियां नहीं लगानी। आपने पता क्या करना है? एक पौधा लगा देना है। जितने पैसे झंडी पे लगाने हैं ना, उन पैसों का एक पौधा खरीद के किसी भी जगह रोड पे लगा देना। तुम स्कूल में आते हो ना मेरे पास पढ़ने के लिए, रास्ते में कोई कितनी जगह खाली होती है, वहां पर कोई फ्रूट का पौधा लगा देना। ठीक है, और हर रोज आते जाते पानी से घर से एक बोतल भर लाना और आते हुए उसको डाल के आ जाया करना बस।
मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? आज मजा तो तब है जब रोड पे लगाओ और उससे फल दूसरे लोग खाएं और पानी तुम लोग दो, ये सदका होगा तुम्हारी तरफ से। ठीक हो गया नहीं हो गया? समझ आया नहीं यार? चलो ये तो एक अलग टॉपिक था। अब हम बात करते हैं किसकी, सवाल की। फॉर द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, योम आज़ादी के लिए, योम सेलिब्रेशन जो उसकी तकारीब होती हैं, ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ना, तो कहता है 52 स्टूडेंट्स इन वाइट। कितने बच्चे? 52 बच्चे जो हैं वो किसमें? सफेद में। सुन रहे मेरी बात? 52 स्टूडेंट्स इन वाइट, 65 स्टूडेंट्स इन ग्रीन। और जो आपके 65 बच्चे हैं, 65 स्टूडेंट्स जो है वो ग्रीन में एंड 39 स्टूडेंट्स इन गोल्डन ड्रेस। और जो 39 बच्चे हैं वो किसमें हैं? गोल्डन ड्रेस में हैं। आर टू बी अरेंज्ड, हमने उन्हें क्या करना है? अरेंज करना है, उनको तरतीब देना। इन इक्वल रोज, किसमें? रोज में तरतीब देना। और रोज की तादाद, रोज ऐसी रोज बननी है कि जिनमें बच्चों की तादाद क्या हो? इक्वल हो। बच्चों की तादाद क्या हो? इन इक्वल रोज, बराबर कितारों में। रो कहते हैं कितार को। सच दैट, इस अंदाज में कि स्टूडेंट्स ऑफ द सेम कलर ड्रेस, एक रंग के जिन बच्चों ने लिबास पहने हुए होंगे, आर इन ईच रो। सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सच दैट स्टूडेंट्स ऑफ सेम कलर ड्रेस, एक ही रंग के जो लिबास वाले बच्चे हैं, ठीक है, आर इन ईच रो, वो किसमें होंगे? हर रो में होंगे। तादाद बराबर होगी। गोल्डन वाले हैं तो गोल्डन वाले होंगे, फिर अगर ग्रीन शुरू हुए तो सारे ग्रीन वाले होंगे, अगर व्हाइट शुरू हुए तो फिर सारे। हाँ, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ। तो कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो ग्रेटेस्ट क्या दिए बीच में? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। बच्चे थे ना, बहुत सारे बच्चे हैं, आपने उनको तकसीम करना किसमें? कितारों में। तो ये भी डिवीजन का सवाल है, समझ आया? और ग्रेटेस्ट डिवाइजर फाइंड करना मतलब आपने HCF फाइंड करना है। इसमें भी कितने नंबर्स का? 3 नंबर्स का, 52, 65 एंड 39 का। मुझे पता आंसर 13 आना, लेकिन नो, वी विल चेक हाउ। वाइट ड्रेस स्टूडेंट्स, अच्छा बताओ, व्हाइट ड्रेस में कितने बच्चे थे? 52 बेटा। फिर दूसरा कलर कौन सा था? ग्रीन, वो 65 है। ग्रीन ड्रेस स्टूडेंट्स कितने? 65। गोल्डन ड्रेस स्टूडेंट्स, गोल्डन ड्रेस स्टूडेंट्स कितने हैं जी? 39। ठीक हो गया? समझ आ गया? अब हमने करना क्या है? हमने ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इन ईच रो, इन ईच रो। हमने यही फाइंड करना है ना? तो हम सॉल्यूशन डालते हैं। कैसे निकालेंगे? नाउ वी विल फाइंड HCF of 52 and 39। स्टार्ट कैसे करेंगे? कोई से दो को पकड़ लो, 39 और 65 को, 39 और 65 को, ठीक है? अब बात गौर से सुने, मेरी बात गौर से सुने। क्या है जी? पहले हम 65 यहाँ लिखा और 39 जो है हम उसे डिवाइजर बना देंगे। डिवाइडेंड कौन है? 39। डिवाइजर कौन है? 65। 39 टू द कितना होता है? 39 टू द 78 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करो, 39 टू द 9 टू द 18 होता है। 1 कैरी किया, 3 टू द 6 प्लस 1 कितना हो गया? तो 39 टू द 78 होता है। अब ये तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 39 1 द 39 ही कहेंगे हम लोग। ठीक हो गया? माइनस करेंगे। अब 5 में से तो 9 जा नहीं सकता, यहाँ से हम 1 बारो करेंगे, पीछे क्या रह जाएगा? 5। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है? ये नहीं हो रहा? और ये कितना हो जाएगा? 15।
अब बताओ 15 में से अगर 9 निकाल दूं आंसर कितना आ जाएगा? 15 में से 9 निकाल दूं आंसर कितना आ जाएगा? 6। और 5 में से 3 का आंसर कितना आ गया? 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब 39 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 26 के टेबल में 39 नहीं आता, अंदर 26 ही आ जाएगा, ठीक है। 26 टू द क्या होता है? 52। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 52 39 से बड़ा है, अब 1 पे जाएगा। 9 में से 6 का आंसर कितना आ गया? 3। 3 में से 2 का आंसर क्या आ गया? 1। अब हम यहाँ पे 26 डालेंगे, सुन रहे हो? अब ये 26 जो है ये डिवाइडेंड बन जाएगा और 13 डिवाइजर बन जाएगा। 13 टू द क्या होता है? 26, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? सबको समझ आ गया? अब ये जो 13 आया ये बेटा HCF आया किसका? 39 और 65 का। अब हम क्या करेंगे? इस 13 का HCF निकालेंगे 52 के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करें। नाउ वी विल फाइंड HCF ऑफ 13 and 52, ठीक हो गया बेटा। अब 52 को हम अंदर रखेंगे और 13 पे डिवाइड करेंगे। 13 डिवाइजर होगा और 52 डिवाइडेड होगा। 13 4 द 52। समझ आई मेरी बात? ये नहीं आई? रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 13 ही क्या है? HCF है। ये वो डिवाइजर है जिसके ऊपर पहले भी रिमाइंडर 0 आया था और अब भी रिमाइंडर क्या है? 0 आया। सो इट इज द HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। बात समझ आई नहीं आई? सो HCF ऑफ 52, 39 and 65, यही 3 नंबर्स थे ना? यही 3 नंबर्स थे ना? तो ये बेटा कितना आ गया? 13 आ गया। ये क्या आ गया? 13। तो अब हमने लिखना क्या था? हमारे जवाब में हमने क्या लिखना था? ये लिखना था द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट कुड बी अरेंज्ड दैट आर इन वन रो। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। कितने होंगे? HCF के बराबर होंगे। HCF ऑफ 39, 52 एंड 65। अब आप कहेंगे सर ऊपर आपने कुछ और तरीके से लिखे थे, अब यहाँ पे तो बेटा बात एक ही है। आंसर कितना आ जाएगा? 30। इतने बच्चे एक रो में होंगे, ठीक है ना? मेरी बात समझ आई? तो अब मैं आपको बताता हूँ जो 52 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये वाइट वाले थे ना। आप 52 को 13 पे डिवाइड करो, आंसर आएगा 4। 4 रोज होंगी वाइट ड्रेस वाले स्टूडेंट्स की। 65 को 13 पे डिवाइड करो, आंसर आएगा 5। 5 रोज होंगी ग्रीन ड्रेस वाले स्टूडेंट्स की। और 39 को 13 पे डिवाइड करो, आंसर आएगा 3। 3 रोज होंगी गोल्डन ड्रेस वाले स्टूडेंट्स की। ये मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे मेरा दिल किया मैंने बता दिया। अदरवाइज आपका आंसर कहाँ तक ठीक है? यहाँ तक आपने कर दिया, आपका आंसर ठीक है। ये बेशक आप ना करें, ये वैसे आपको बता रहा हूँ मैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब उसके बाद बड़ा ही मजे का और आसान सवाल है। ये सवाल आप पहले भी देख चुके हो। 5वां सवाल कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। बात समझ आ गई है? दैट डिवाइड्स, GCD फाइंड करना है ना, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दीज 3 नंबर्स कंप्लीटली। अब इसको देखो, सबको नजर आ रहा नहीं आ रहा? ये जो 3 नंबर्स हैं, हमने एक ऐसा नंबर ढूंढना जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो वो तो HCF ही होगा, या GCD होगा या HCF होगा, एक ही बात है ना। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, ठीक है। Now we will find HCF of 16, 24. Now we will find the HCF of 16, 24 and 48. क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताओ किस किस का पहले HCF फाइंड करूं?
48। अच्छा चलो ठीक है 24 का। चलो जी मैं बैदुल्ला की बात मानूंगा। 24 और 16 का बेटा हम ऐसे फाइंड करेंगे। क्या 16 के टेबल में 24 आता है? बिल्कुल नहीं आता। 16 टू द 32 होता है। 16 टू द तो फिर 16 1 द 16 पे ही जाएगा। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि 4 में से अब इसको माइनस करेंगे ना, तो 4 में से तो 6 नहीं जा सकता। अब यहाँ से 1 हम क्या करेंगे, बारो करेंगे। ये क्या हो जाएगा 14। 14 में से 6 का आंसर कितना आ गया 8 और 1 में से 1 का आंसर क्या आ गया। अब 16 यहाँ पे लिखेंगे। 8 के टेबल में 16 आता है। 8 टू द 16 6 1 माइनस किया, रिमाइंडर 0 आया। अब ये जो 8 है वो डिवाइजर जिस पे रिमाइंडर क्या आया, ये असल में HCF है 16 और 24 का। अब हम क्या करेंगे, 9 किस किस का HCF फाइंड करेंगे, 8 का और तीसरा नंबर कौन था 48 का। अब मुझे ये बताएं डिवाइडेंड कौन बनेगा भी, आप बताएं 8 और 48 में से कौन बनेगा डिवाइडेंड। 48 और 8 डिवाइजर बन गया। क्या बताओ 8 के टेबल में 48 आता है। 8 6 द रिमाइंडर क्या आ गया, माइनस करके रिमाइंडर 0 आ गया। तो लिहाजा मेरी बात गौर से सुन ले, मैं आंसर लिख रहा हूँ। कैसे लिखूंगा आंसर, यहाँ से द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। ठीक है, इन तीनों को कंप्लीटली देखो कैसे लिखता हूँ। द नंबर दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा किसको 16 24 एंड 48 कंप्लीटली। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आप सबको, ये नहीं आ रही? आप बताओ वो कौन है, इक्वल टू दिस नंबर 8, जो कि क्या असल में ये HCF है। किस किस का 16 का 24 का और 48 का। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सामने आंसर डाल दिया, प्रॉब्लम किसी को। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जी आपका, छठा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है, कहता है इब्राहिम एंड मरवा, दो बच्चे हैं, आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स। कभी आपने देखा है वो हॉस्पिटल्स में या स्कूल्स के अंदर भी ये किट्स, हमारे भी स्कूल में पड़ी हुई है किट, इस तरह का एक डब्बा पड़ा हुआ है। उस डब्बे के अंदर बैंडेज होती है, मरहम होती है, पैनाडोल होती है और बहुत सारी चीजें होती है, नहीं होती। इसे कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, किसी को अगर चोट लग जाए, मिसाल के तौर पर अगर ज्यादा गहरी चोट लग गई है, कट लग गया वो बड़ा, तो हम उसे फौरन पकड़ के डॉक्टर के पास नहीं भाग जाएंगे, उसको पकड़ेंगे, यहाँ बिठाएंगे, उसके ऊपर पट्टी बांधेंगे, ऐसा ही है ना, और उसको जोर से बांध देंगे पट्टी को, और फिर पकड़ कर डॉक्टर के पास लेके जाए। क्यों? अगर खून ज्यादा निकल गया बंदा मर जाएगा। तो हमने पहला काम क्या करना, खून को रोकना है, ठीक है ना। तो जो खून को रोकने का काम है इसे कहता है फर्स्ट एड, पहली इमदाद जो होती है ना, इसे फर्स्ट एड कहते हैं, ठीक है, पहली तिब्बी इमदाद। अब बात समझ आइए। तो जो बॉक्स इसके लिए यूज होता है उसे कहता है फर्स्ट एड बॉक्स। इसके अंदर वो सारा कुछ होता है जो फर्स्ट एड देने के लिए यूज होता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, फॉर स्टूडेंट्स, किसके लिए तैयार करनी है किट्स? स्टूडेंट्स के लिए। दे हैव 30 परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस। कहता है इनके पास 30 परफोरेटेड, परफोरेटेड का मतलब वो जो पट्टी जिसके अंदर सुराख होते हैं, बैंडेज कहते हैं पट्टी को। तो इनके पास 36 सुराख ज़दा चिपक जाने वाली, एडहेसिव कहते हैं चिपक जाने वाली पट्टियां। ठीक हो गया? 60 ट्रायंगुलर बैंडेजेस। ट्रायंगल समझते हो? ट्रायंगल समझते हो या नहीं समझते? मैं अभी बता देता हूँ ट्रायंगल क्या होती है। इधर देखो, इस तरह की ये ट्रायंगल, 3 कोनों वाली और 3 साइडों वाली बंद शक्ल को
ट्रायंगल कहते हैं। तो 60 जो है वो ट्रायंगुलर बैंडेजेस है, पट्टियां। 75 रेक्टेंगुलर। किस रेक्टेंगल किसे कहते हैं? 4 कोनों वाली बंद शक्ल, ठीक है, जिसके आमने सामने की साइडों की लंबाई बराबर होगी और सारे एंगल 90 डिग्री के, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है। इस शेप की कितनी है? 60, और इस शेप की कितनी है? 75 बैंडेजेस, पट्टियां। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट, फिर आगे बात डिस्ट्रीब्यूट की, टुकड़े बनाने हैं ना, अब तकसीम करना है ना, अब तो फैक्टर की बात होगी। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट, उन्होंने जरूर उन्हें तकसीम करना है। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज इक्वली, उन्हें इन्हें बराबर तकसीम करना है इन द किट्स के अंदर, ठीक है। विद नथिंग लेफ्ट, विद कि कुछ भी ना बचे, ओवर, कुछ भी बाकी ना बचे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, अब बात समझ आइए, ग्रेटेस्ट नंबर समझ आया नहीं आया? जब भी ग्रेटेस्ट मैक्सिमम का लफ्ज आ जाए तो इसका मतलब ऐसे ही फाइंड करना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दैट कैन मेक, मैक्सिमम तादाद क्या है किट्स की जो बनाई जा सकती हैं विद दिस क्वांटिटी ऑफ बैंडेजेस, ठीक है, बैंडेजेस की इस क्वांटिटी के साथ। मेरी बात समझ आई है या नहीं आई? आ गई है बात समझ? अब जरा फिर बात गौर से सुनो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, परफोरेटेड adhesive bandages, perforated adhesive bandages कितने हैं? 30, ठीक हो गया। ट्रायंगुलर, ठीक है, बैंडेजेस कितने? ट्रायंगुलर बैंडेजेस कितने? 60, ये 60 ट्रायंगुलर है और 75 रेक्टेंगुलर, ठीक है, 60। और रेक्टेंगुलर कितने हैं? रेक्टेंगुलर बैंडेजेस कितने? 75, ठीक है। हमने ये पता करना है कि इससे कितनी किट्स बन सकती हैं कि हर किट में इनकी तादाद बराबर है, समझ आया? परफोरेटेड बैंडेजेस जितनी एक में हो बाकी में भी उतनी ही हो, ठीक है। ट्रायंगुलर बैंडेजेस जितनी एक किट में हो बाकी में भी उतनी ही हो, और रेक्टेंगुलर बैंडेजेस जितनी एक किट में है बाकी में भी, जितनी पहली में बाकी में भी उतनी ही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसका फाइंड करना पड़ेगा, ऐसी है, ठीक है जी। नाउ वी विल फाइंड HCF of 30, 60 and 75। अब मैं ये सवाल आप लोगों को, मेरी बात गौर से सुनना, अब मैं ये सवाल आप लोगों को डिवीजन से नहीं करवाऊंगा भाई। HCF फाइंड करने का सिर्फ एक ही तरीका डिवीजन ही है। HCF फाइंड करने के मैंने कितने तरीके आपको पढ़ाए हैं? 2 तरीके, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन। डिवीजन से मैंने बाकी करवा दिए, ये मैं आपको करवाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। जब मैंने इन 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना है तो पहले मैं 30 के फैक्टर्स फाइंड करूंगा। याद आया कुछ? पहले मैं प्राइम नंबर्स का सेट लिखूंगा, 2, 3, 5, 7, 11। कुछ याद आ गया आप लोगों को मेरे ख्याल में? एंड सो ऑन, वो कर लीजिएगा आगे। पहले मैं 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूंगा, 30 लिखूंगा, 2 पे जाएगा 30, 15 आ जाएगा। अब 15 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 पे ही जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 कितने आए हैं? 2 × 3 × 5। क्लियर हो गया? अब मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा किसके? 60 के। 60 2 पे जाएगा, 30 आ जाएगा, फिर 30 भी 2 पे जाता है, 15 आ जाएगा। अब मैं ये कैसे निकालता हूँ? मैं डिवीजन करता हूँ, 30 को 2 पे डिवाइड किया, 15 आ गया। अब 15 को 3 पे डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखा, 3 5 का 15 होता नहीं होता। अब ये 5 पे जाएगा, 5 1 5। तो जो 60 के फैक्टर्स आएंगे प्राइम फैक्टर्स, दे आर 2 × 2 ×
3 मल्टीप्लाई 5। अब बेटा बात आ जाएगी 75 की। अब जो 75 के फैक्टर देखो 2 पे नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा। अब मैं कैसे करता हूँ, मेरी बात और से सुनो। ये 7 है ना, मैंने इसको डिवाइड करना है 3 पे, ठीक है, या 75 जो है ना, मैंने इसको 3 पे डिवाइड करना है। तो क्या आएगा आंसर मुझे बताओ। यहाँ पे एक तरीका कार क्या है, अगर तुम डायरेक्ट करना चाहते हो 3 का टेबल पढ़ो। 7 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 के टेबल में 7 के करीब 3 कौन आता है, 6। किस पे आता है, 2 पे। 3 to the, ये 7 लिखा, ये 6 लिखा, ठीक है, माइनस कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 1। इस 5 को 1 के साथ में 15 बन गया। अब 3 के टेबल में 15 किस पे आता है, 5 पे। तो 3 5 द रिमाइंडर 0 आया नहीं आया, ये कर लिया आपने डिवीजन। अब बताओ क्या ये 3 पे जाएगा, अब नहीं आएगा, अब ये 5 पे जाएगा। तो क्या करो, अब देखो 5 के टेबल में 25 कहाँ पे आता है, 5 पे ही आता है। अब ये फिर 5 पे जाएगा। तो यहाँ पे 75 के जो फैक्टर्स बन गए हमारे पास, क्या बने, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। मेरी कुछ बात समझ आई है, नहीं आई, क्लियर हुआ सबको, ये नहीं हुआ। अब बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। देखो क्या 2 सब में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 2 कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 सब में आ रहा है, पक्की बात है। ये देखो, ये 3 इसमें भी आया, इसमें भी आया, और 3 इसमें भी आया, आया ना, मानते हो, आया। पहला फैक्टर ये हो गया। फिर 5 आया, देखो 5 आया नहीं आया। तो बेटा मेरी बात गौर से सुनना, HCF ऑफ 30 60 एंड 75 हमारे पास कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 5, आंसर कितना आ गया, 15। ये 15 असल में क्या है, नंबर ऑफ किड्स, हमने यही फाइंड करनी थी ना। ये देखो कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किड्स। तो अब आपने क्या करना, आगे आपने कहना है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किड्स, द ग्रेटेस्ट, ये सवाल से देकर ले लेना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किड्स। कौन सी किड्स सुन रहे हो, मेड कितनी होंगी जी, HCF ऑफ 30 60 और किसके बराबर होगी। और ये बेटा किसके बराबर आया बताओ, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू डाल दो, कितनी वैल्यू आई है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया, होमवर्क ले लो मुझसे, ये तो घर से करना ही करना है ना। एक होमवर्क ले लो मेरे से। बेटा आप सबको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आती, मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, राइट डाउन प्राइम फैक्टर्स ऑफ all numbers from 2 to 100। अब आप ये क्या सकते थे मेरे सर, 1 to 100 क्यों नहीं कहा आपने, 1 से 100 तक के नंबर के प्राइम फैक्टर आपने क्यों नहीं कहा। तो बेटा जो 1 है वो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 1 जो है ना, मैं अगर 1 से कहता है तो 1 तो खुद का फैक्टर है, 1 का कोई फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं है, 1 अपना ही फैक्टर है। 1 का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, और 1 का ना कोई प्राइम फैक्टर है ना कोई कंपोजिट फैक्टर है, क्योंकि 1 ना प्राइम है और ना कंपोजिट है। इसलिए बेटा मैंने आपको ये सवाल दिया। अब आपने करना क्या है, मैं आपको देता हूं ना, इसका सोल्यूशन भी निकालने का तरीका बताता हूं। मैं पहले 2 को पकड़ दूं, ठीक है, मैं हेडिंग दूंगा प्राइम फैक्टर। इस सवाल को देखो करना कैसे है, फैक्टर्स ऑफ 2। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2। आपने 2 को इधर लिखना है, ये लाइनें लगा देनी है, और इधर लिखना है प्राइम नंबर्स का सेट क्या है, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, जो आपको मैं बता चुका हूं। अब पहले बताओ प्राइम नंबर्स में से ये 2 किस पे जाएगा, इधर से 2 पे जाएगा, तो 2 1 2। आपने बेटा सिर्फ यहाँ पे 2 डालना और इक्वल टू 2 लिख देना, आगे कुछ और नहीं है ना। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बस यहां तक। आगे मैं लिखता हूं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3, ठीक है।
मैं पहले प्राइम नंबर्स का सेट लिखूंगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन। आगे सारे खुद लिखना, आगे सारे खुद लिखना। 3 लिख दिया। अब बताओ प्राइम नंबर्स में से कौन सा इसको तकसीम करेगा? 3 ही करेगा। तो बेटा 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइज फॉर्म लिखनी थी ना इसकी। आगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? प्राइम नंबर्स लिखेंगे 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 4। अब बताओ प्राइम नंबर्स में से कौन सा पहला नंबर? देखो 2 इसको डिवाइड करेगा, करेगा ना। 2 से शुरू करो, 2 इसको डिवाइड करता करो, फिर 2 टू द 4 होता है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 लिखा ना, तो मैं 4 को यहाँ लिखूंगा और 2 पे डिवाइड करूंगा। 2 टू द 4, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब ये जो 2 ऊपर आया मैं वो यहाँ डालूंगा। बात समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब उसके बाद ये 2 फिर किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। कैसे? मैं इस 2 को अंदर रखूंगा और इस 2 पे डिवाइड करूंगा। 2 1 द, रिमाइंडर फिर 0 आ गया। अब ये क्वोशंट यहाँ पे 1 डालना है। अब ये जो नंबर आया ना बेटा, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इसको क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 4 क्या लिख रहा था ना, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। मैं अब आपको 10 के लिख के देता हूँ, बस जल्दी जल्दी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 लिख देता हूँ ना, जरा ज्यादा बात समझ आ जाएगी। पहले प्राइम नंबर्स का सेट लिखेंगे 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। 12 लिखा। अब स्टेप्स सुनो, स्टेप्स प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के स्टेप्स सुन लो। सबसे पहले चेक करो ये 2 पे जाएगा। क्यों जाएगा मैंने आपको बताया था, ये जो वंस प्लेस है इसके ऊपर ये डिजिट्स आ जाए, 0 2 4 6 8। 2 आया ना, वंस प्लेस पे 2 आया ना, तो ये 2 पे जाएगा। अब क्या करेंगे? देखो 12 को अंदर रखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 6 12 आता है, पक्की बात है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। अब ये वाला 6 आपने यहाँ लिखना है। 2 6 12 हो गया, नहीं हो गया? अब आगे चलें। अब फिर क्या ये 6 2 के टेबल में आता नहीं आता? आता ना। फिर 2 डालेंगे, फिर 6 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 3 था। अब ये 3 यहाँ पे आएगा। अब बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये 3 का 2 पे जाएगा? नहीं जाएगा। अब ये 3 पे जाएगा, 3 1 द 3। तो बेटा अब आपके पास जो 12 की फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइज फॉर्म आई है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। अब किसको समझ नहीं आया मुझसे पूछो। मेथड सबको समझ आ गया? असल में अब आपको जो टेबल्स याद करने हैं, प्राइम नंबर्स के याद करने हैं। 2 का सही आना चाहिए, 3 का सही टेबल आना चाहिए, 5 का सही टेबल आना चाहिए, 7 का टेबल सही आना चाहिए। ये बड़ी आसान बात बता रहा हूँ, बहुत आसान बात बता रहा हूँ। 2 का टेबल फिट कर लो, 3 का टेबल फिट कर लो, 5 का टेबल फिट कर लो, 7 का टेबल फिट कर लो। 9 का नहीं चाहिए, 9 3 में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 9 प्राइम नंबर ही नहीं है। समझ आया नहीं यार? किसका 11 का याद कर लो, 13 का याद कर लो, बाकी सब इसमें कवर हो जाएंगे, बाकी सब इसमें कवर हो जाएंगे। 17 का याद कर लो, 19 का याद कर लो। क्लियर हो गया बेटा? अब सवाल हो गया खत्म, मैंने करा दिया आपको। समझ आ गया सवाल? अब जवाब आपने लिखने 2 से लेके 100 तक की ये वाली फॉर्म्स मुझे चाहिए। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।